आज की क्लास में हम लोग अध्याय फर्स्ट अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में उसके कुछ क्वेश्चन स्टडी कर चुके थे इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके। तो आज हम लोग लेने वाले हैं, देखिए भाई, अध्याय फर्स्ट चल रहा है, उसका एक क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, ओके। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के लिए हमको सूत्र की स्थापना करनी है। किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखिए भाई। ये हमने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के लिए हमको सूत्र की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ओके। कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें समांतर विद्युत बंधरेखाएं होती है, ओके। इसकी स्पेसिफिसिटी ये होती है कि हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मानी जाती है, एक समान। और तीव्रता समान होने का अर्थ ये होता है कि हर जगह विद्युत बल एक जैसा लगेगा, ओके। अब हमने क्या किया, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को लटका दिया। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q व +q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। तुम पीछे वाले दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है तो धन आवेश पर बल लगेगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से सदैव कहाँ की तरफ होती है, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस पर बल लगेगा तो ऐसे जाएगा। और बल का सूत्र हमको पता रहता है F बराबर Q E। ठीक है भाई, ये बल का सूत्र होता है। इसी तरह से इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर भी बल लगेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, F बराबर Q E, ओके। तो एक बल इधर लगा धनावेश पर, एक बल इधर लगा ऋण आवेश पर इसी विद्युत क्षेत्र के कारण, और विद्युत क्षेत्र एक समान है तो दोनों आवेशों और बल की मात्रा भी एक जैसी होगी। और जब एक ही वस्तु पर दो बल लगते हैं समान परिमाण के विपरीत दिशा में, तो ये वाली जो वस्तु है वो ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि अपने स्थान पर रहकर घूमना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें कौन सी गति का प्रभाव आ रहा है, तो आंसर है इसमें घूर्णन गति का प्रभाव आता है। तो ये इसके अंदर घूमना चाहती है, क्या करना चाहती है, घूमना। तो घूमने के लिए इस पर क्या बना, एक बल इधर एक बल इधर, इसे बोलेंगे बलयुग्म। और इसी बलयुग्म का हमको क्या निकालना है, आघूर्ण। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे और इस रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको ओ दे दो। तो ये लंब डाला तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये कोण हमने कितना मान लिया, थीटा, ओके। तो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र हमको निकालना आता है, बलयुग्म आघूर्ण। इसका सूत्र हमने क्लास 11 में अध्ययन किया था, टाउ बराबर एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल दोनों की मात्रा एक जैसी है तो हम एक बल लिख लेंगे, और लंबवत दूरी कितनी है, OD। F का मान है QE, तो यहां पर रखेंगे QE, और ये क्या है, OB। आंसर यही हो जाएगा यदि हम OB का मान निकाल लें। OB का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज में हम लगाएंगे साइन थीटा। अब समकोण त्रिभुज किस लगा रहा था, OAB में कोण BAO बराबर थीटा, इसलिए साइन थीटा
साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब तो OB है और कर्ण AB और AB का मान 2 है। सो इम्प्लाइज दैट OB का मान कितना आया? 2a साइन थीटा। बस आपका आंसर आ गया। ये OB का मान याद रखिए, आंसर आ गया समीकरण 1 से। टाउ बराबर QP मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। और इस को आप पहचानते हो, Q इंटू 2a क्या होता है? Q इंटू 2a होता है P। इसका नाम क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव। ठीक है, टाउ बराबर P E साइन थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिंग आवेश का सूत्र आ गया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसी को हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में लिखेंगे टाउ वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। साइन थीटा वाला मतलब साइन थीटा वाला जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो सदिश गुणनफल होता है। वो चीजें कौन सी आती है? सदिश। ओके, इसकी परिभाषा देख लो। परिभाषा बनाने के लिए हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र का मान 1 रखा, 1 इकाई। थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी? 90 डिग्री। तो हमको क्या मिलने वाला है? तो आंसर है हमको मिलने वाला है टाउ इक्वल टू P। और जो इस समय क्या होगा? अधिकतम होगा। तो परिभाषा क्या बनी? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलियों आघूर्ण के बराबर होता है। द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जबकि द्विध्रुव को इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में तो नहीं। ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले प्रश्न को अध्ययन करने के लिए हमको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। इसका नाम है विद्युत फ्लक्स। देखिए भाई, विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स हमको विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बारे में बतलाता है कि सामने एक पृष्ठ रखा हुआ है और इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं अभिलंबवत। उन कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या का ही नाम क्या है? विद्युत फ्लक्स। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं क्लास में, तो हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। केवल इसके फॉर्मूले को ही हम याद करके चलेंगे। इसका सूत्र होता है, अगर हम सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है? E ds cos थीटा। क्या होता है बेटा? E ds cos थीटा। और बंद पृष्ठ से या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, और चूंकि विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो हम सफिक्स में ही लगा सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। उसका सूत्र होता है क्लोज इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन। और इसका सूत्र होता है E ds cos थीटा। तो ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको याद रखना है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर बंद समाकलन E ds cos थीटा। अगर आप चाहें तो एक सूत्र पढ़ाया आपने, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा। तो आपको यही फॉर्मूले का दूसरा रूप मिल जाएगा देखने को। कुछ इस प्रकार होगा, E वेक्टर डॉट ऐसे लिख दूंगा तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। हाँ, थोड़ी सी और चीज है। विद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताती है, राशि को बताती है। इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद करिए मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। ds का मतलब क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की इकाई हम लोगों ने पिछली कक्षा में निकाली थी, न्यूटन प्रति कूलम। और ये क्या है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या आ गई? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप स्क्वायर लिख सकते हो, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका आप विभव सूत्र निकाल कर देख लीजिए। विभव सूत्र क्या निकालेंगे? बल का हमको याद रहता है ml
टी माइनस टू गुणे इसका हमको याद रहता है एल स्क्वायर अपॉन कूलम 18 कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करके आंसर दे दीजिए। एम L3 T माइनस 3 T माइनस 1। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपका तत्व बन गया जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से बिंदु स्लोप कौन सी आती बेटा? इसका सूत्र आप याद कर लोगे, मात्रा का याद कर लोगे, सूत्र याद कर लोगे। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गॉस की करते हैं। गॉस प्रमेय देखिए, गॉस प्रमेय का कथन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद करिए। इस तरह से लिखा है, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, बेटा इधर ध्यान दो, बेटा बहुत बातें कर रहे हो पीछे वाले। इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, अर्थात y इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। और फाई का आपको फॉर्मूला याद रहता है, अगर आप चाहो तो एक लाइन और बता सकते हो। ई वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन ए एन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी क्या हो गई? क्रॉस की वैल्यू। याद करिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना। आगे बेटा समझ में क्लियर है? आ रहा है बेटा? सही आ रहा है? बोला बोला तो नहीं बोला। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं, तो इसकी उत्पत्ति देखिए। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, हमने किसी भी आकृति का एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसके अंदर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है बेटा। इससे r दूरी पर हम इसी पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसको हम बोलेंगे इस बंद पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल ds। ओके ओके, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल समझता है ds वेक्टर, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ क्या कोण होता है? कितने कोण पर बेटा? इसको अगर हम मिला दें तो ये वाला कोण कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु P है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र का हमको सूत्र याद रहता है, E बराबर Q अपॉन 4πε0 r²। इसकी दिशा अगर आप चाहे लिख सकते हैं, दिशा होगी OP वेक्टर, O से P की तरफ। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ
एस से गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस। और अभी मैंने आपको सूत्र याद करवाया था, ई वेक्टर डॉट, और हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमको क्या पास हो जाएगा यहाँ पे, ई डी एस कॉस थीटा। ई का मान यहाँ पे भाग रख देंगे, क्यू अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। इसके बाद की कहानी क्या है इसकी, इसमें तो जो नियत आती है उसको बाहर निकालने, क्यू अपॉन 4π/0 अंदर रखने वाला है डी एस कॉस थीटा अपॉन। ये घनफल का सूत्र होता है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा क्यू अपॉन 4π/0। और हम लोग जानते हैं dx का समाधान x होता है, तो बेटा dw कितना हो जाएगा, और एक घनफल के चारों तरफ कोण कितना होता है, 4π। तो q अपॉन 4π/0 मल्टीप्लाई 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ये हमको प्राप्त हो गया 5/q अपॉन 0 आ गया। यही गॉस की दिक्कत। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसके आधार पर हम लोग कुछ इसके अनुप्रयोग करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। इस प्रश्न का नाम है कूलॉम के विक्रम वर्ग का नियम का निगमन, और किसकी, कौन सी प्रमेय के आधार पर, गॉस की प्रमेय के आधार पर। तो हमको कूलॉम के विक्रम वर्ग के नियम का निगमन करना है गॉस की प्रमेय के आधार पर। देखिए हमने एक बिंदु आवेश लिया U, ठीक है बेटा, इससे r दूरी पर हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम करेंगे क्या, बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे। यह गोला खींच दिया, इसको हम बोलेंगे गॉस प्लस या गॉस सतह। क्या बोलेंगे बेटा, गॉस सतह, या गॉस ये प्लस या गॉस सतह। ठीक है, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो S है, और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका हमने नाम रख दिया ds। ये बिंदु P है जहाँ पर आप जानते हैं ds क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी राशि कैसी होती है, अभिलंब। और एक बात और याद रखिए, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण जो बल रेखाएं निकलती हैं, अच्छा मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ये किसकी दिशा है, आंतरिक क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं, और अगर विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर ये दूरी r है, यहाँ बिंदु P है, ये दूरी भी r है, यहाँ मान लो अगर यहाँ बिंदु P है, ये दूरी भी r है, तो मान लो यहाँ पर बिंदु P है। तो हर जगह बिंदु कहीं पर भी लीजिए समान दूरी पर है। ठीक है, और ये वाली जो आकृति है सममित है, इसलिए हर जगह पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो हर जगह पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना आना है, 0 डिग्री, क्योंकि इस सूत्र में ds cos थीटा, ये थीटा जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, और हर जगह विद्युत क्षेत्र ऐसा है। देखिए इस तरह से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज आपको उतना ही कार्य करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल मानते हैं तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिस वे और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम, तो एंगल कितना आया, 0 डिग्री। ठीक है, ओके, तो हमको इस सूत्र में कोण की जरूरत पड़ेगी, कोण हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो चलो सबसे पहला कार्य तो यही है इस क्वेश्चन को हल करने का, कि हम पहले निकालेंगे
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो करते हैं इसको, बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस का सूत्र होता है ये पाई ई बराबर ds, और इसको हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस बी। तो आपको क्या प्राप्त किया गया, थीटा का मान कितना है बेटा, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है बेटा, तो ये आपका मिलान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ई हर जगह एक जैसा है, ये दूरी समान होने के कारण तो ई नियत है बाहर आ जाएगा। और अभी बताया dx का समाधान x होता है, तो dx का क्या होगा, s होगा। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा p इंटू एस, और s का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4 पाई। समीकरण नंबर 1 गॉस की प्रमेय से कर रहे हैं, परंतु गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या होती है आपकी, पाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की तुलना कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा e 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और e को उधर ले जाइए। तो ये तो आ गया गॉस की प्रमेय के आधार पर बिंदु आविष्करण किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र। बट हमको तो कूलॉम का विद्युत बल का नियम चाहिए, तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, यदि बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित हो तो उस पर आरोपित बल और बल का सूत्र हमको पता रहता है F बराबर Q E, और आरोपित बल का मान है Q नॉट। E का मान निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे। और बल की इकाई क्या होती है, ठीक है। और ये न्यूटन पर कूलम है, यहाँ न्यूटन पर कूलम मत कर देना, ये बल की इकाई, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस वर्ष की परीक्षा के लिए, तो ये आपने किया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, वो अंतिम क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, इस प्रश्न को, अनंत लंबाई के रेखा चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारे पास अनंत लंबाई का एक रेखा चालक है, जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमको घाव निकालना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको हमने आवेश दिया, ठीक है। तो ये आवेश पूरी लंबाई पर वितरित हो जाता है। हम मान लेते हैं कि इस चालक की प्रति इकाई लंबाई पर आवेश है लैम्डा। तो दो मीटर की लंबाई में कितना हुआ, 2 लैम्डा। 3 मीटर की लंबाई में कितना हुआ, 3 लैम्डा। और अगर इसकी लंबाई कितनी है, L, तो कुल आवेश कितना होगा, हाँ। तो हमने इसको Q आवेश दिया, और वो इसकी L लंबाई में वितरित हो गया, और उसका मान कितना है, L लैम्डा इंटू L। लैम्डा का मतलब प्रति इकाई लंबाई पर आवेश। ओके, चलिए भाई, अब हमने क्या करना है, या विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉस पृष्ठ बनाएंगे। तो हम गॉस पृष्ठ इस तरह से बनाएंगे कि इसको हम अक्ष मानकर एक बेलन बनाएंगे इसकी तरह। ये हमने बेलन बनाया, इधर देखिए, ये इस बेलन में 2 पृष्ठ है। ये वाला जो है सिलिंड्रिकल, जो बेलनाकार है, ये वक्र पृष्ठ है, और ऊपर का जो दिख रहा है आपको,
ये समतल पृष्ठ है। तो कितने पृष्ठ है इसमें? 2। ओके, एक पृष्ठ का जो समतल पृष्ठ। ओके, आप चाहो 2 पृष्ठ के लिए कल्पना कर सकते हो या फिर इन 1, 2 और ये 3 पृष्ठ के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आंसर भी आना है। ठीक है, चलो इसको हम नाम दे देते हैं ds। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र और कितना मिला? 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पर एक सूत्र क्षेत्रफल मानते हैं ds1, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होने वाला है, बट विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। तो कोण कितना आया? 90 डिग्री। अगर इसको भी हम लेके चलते हैं, इसको हमने नाम दिया ds2, तो क्षेत्रफल सदिश ds2 वेक्टर और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कोण कितना आया? 90 डिग्री। तो अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ में मिलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो phi e इक्वल टू E ds cos थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला रहता है तो विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। अब ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, इसके 3 हिस्से हैं। एक का नाम क्या है? वक्र पृष्ठ। तो हम क्लोज नहीं लगाएंगे, केवल उसके मतलब ये वो संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम क्या है? वक्र पृष्ठ। इसकी कैलकुलेशन E ds cos 0 डिग्री प्लस दूसरा क्या है? वृत्तीय पृष्ठ। पहला E ds cos 90 डिग्री प्लस वृत्तीय पृष्ठ सेकंड E ds cos 90 तो 0 हो गया। cos 0 कितना होता है? 1। ओके, और इसको चलो मैं f नाम दे देता हूँ। तो कितना आएगा? E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचने वाला ds s। ds का समाधान क्या होता है? s। और s का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ है, परंतु cos फिर में से क्या होती है? q/ε0। तुलना कर लो, समीकरण एक बार दूसरी लाइन लिख देना। और q का मान अभी बताया था E बराबर लैम्डा इंटू L 2πr L। L से L कैंसिल, ये वाला E बराबर आ गया और अगर ये पूरा नियत है तो ये आगे क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया। अब अगली क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट अध्याय विद्युत वक्र की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।